जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की माता तारा की कथा सुनाऊंगा। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णतः प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील स्वरूप। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था। तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिब्या बाहर अपने भयंकर रूप धारण किए हुआ था। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्री थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माता तारा की आराधना करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माता तारा की आराधना करने से हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष पान किया था, जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन और कई तकलीफें हो रही थीं। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर की उस पीड़ा से निजात दिलाई थी। उनकी जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही रूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं। इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना जाता है। बड़े बड़े देवता राक्षस सभी इनकी पूजा करते थे। तारा देवी के भी 3 स्वरूप माने गए हैं। तारा देवी की आराधना करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तत्वों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंडवार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। भगवान रामचंद्र ने आपकी विशेष आराधना की थी, जिससे आपने प्रसन्न होकर के उनके उस बाण में विराजमान होकर के रावण का वध किया था। आपकी आराधना करने से ही सभी देवताओं के कष्ट दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली इस तारा माता की इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता तारा की आराधना करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में
माता के 10 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता की पूजा करने से जो भी आपके मन में कामना हो वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद में जब आप पूजा कर रहे हों तो आपको माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। माता के सामने अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो वह भी आपको माता के सामने बोलनी चाहिए, क्योंकि माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि का बड़ा महत्व होता है, उसमें भी गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत होता है। गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार से हम प्रत्येक नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रों में भी माता की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माता के सभी स्वरूपों की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही आती हैं। यह नवरात्रि तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। माँ दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। गुप्त नवरात्रि दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहें। दिन में सोने से बचें। रात में जागरण करें। इस दौरान मांस, मदिरा और तामसिक भोजन ना करें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ ना बोलें और ना ही किसी को धोखा दें। अगर पूरे नियम के साथ में माता की आराधना की जाए तो माता हर प्रकार की मनोकामना पूरी कर देती हैं। प्रतिदिन माता के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाकर के माता को पुष्प समर्पित करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता दुर्गा से आराधना की जाए तो माता हर मनोकामना पूरी करती हैं। गरीबों में दान पुण्य भी करें। अगर संभव हो सके तो आप गरीबों में दान पुण्य जरूर करें, जितना भी सामर्थ्य हो सके। माता के सामने दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष पर धागा लपेटें। माता की स्वरूप की आराधना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें और माता की आराधना करें। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। जय माता दी।